सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे, तो क्या आप बिना सवाल किए मान लेंगे? लेकिन अगर वही बुद्ध यज्ञ, कर्मकांड और देव पूजा को नकार दें, तो फिर सवाल किससे बड़ा होगा, धर्म से या सत्य से? प्राचीन मगध में एक विद्वान ब्राह्मण, एक शक्तिशाली राजा और एक शांत साधक के बीच उठा ऐसा प्रश्न जिसने अवतार की परिभाषा ही बदल दी। क्या बुद्ध विष्णु थे या फिर वे कुछ और ही थे? आज की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, आपके सोचने के तरीके को चुनौती है। प्राचीन भारत का समय था। मगध की धरती पर एक अनोखी हलचल थी। गांवों से नगरों तक, राजमहलों से वन विहारों तक एक ही नाम गूंज रहा था, तथागत बुद्ध। यह वह समय था जब यज्ञों की अग्नि मंद पड़ रही थी और प्रश्नों की ज्वाला तेज हो रही थी। लोग अब देवताओं से कम और स्वयं से अधिक प्रश्न करने लगे थे। करुणा, मध्यम मार्ग और आत्मबोध की बातें जनमानस को भीतर तक छू रही थी। इसी उथल पुथल के काल में गंगा के समीप रहने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण अपने जीवन के सबसे बड़े द्वंद्व से जूझ रहा था। उस ब्राह्मण का नाम था शंकरमित्र। वेद, उपनिषद और पुराण उनके लिए केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन की रीढ़ थे। दशकों तक उन्होंने राजसभाओं में धर्म का पाठ पढ़ाया था। उनके मुख से निकला हर श्लोक लोगों के लिए अंतिम सत्य माना जाता था। किंतु अब वृद्धावस्था में, जब वे एकांत में ग्रंथों का पुनः अध्ययन कर रहे थे, उनके भीतर एक असहज प्रश्न जन्म लेने लगा था। भागवत और अन्य पुराणों में वर्णित दशावतारों का अध्ययन करते समय उनका ध्यान एक पंक्ति पर अटक गया कि कलियुग में विष्णु बुद्ध रूप में अवतरित होंगे, लोगों के हित के लिए। शंकर मित्र के मन में हलचल मच गई। क्या वही बुद्ध जिनके उपदेश वेदों से अलग प्रतीत होते हैं, वास्तव में विष्णु के अवतार हो सकते हैं? शंकर मित्र को यह बात भीतर से कचोटने लगी। यदि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, तो वे यज्ञ, कर्मकांड और देव पूजा को अनावश्यक क्यों बताते हैं? यदि वे अवतार नहीं हैं, तो फिर ब्राह्मण परंपरा ने उन्हें विष्णु का रूप क्यों दिया? क्या यह स्वीकार करने का प्रयास था या नियंत्रित करने की एक चाल? उनका शिष्य रुद्रक यह व्याकुलता समझ गया। उसने साहस कर कहा, गुरुदेव, शास्त्रों ने हमें प्रश्न करना सिखाया है। यदि बुद्ध जीवित हैं, तो उत्तर उनसे ही क्यों ना पूछा जाए? यह वाक्य जैसे वर्षों से जमे मौन को तोड़ गया। शंकर मित्र ने निश्चय किया, अब ग्रंथ नहीं, अनुभव से उत्तर लिया जाएगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे राजगृह पहुंचे। मार्ग में उन्होंने देखा कि समाज बदल रहा है। व्यापारी सरल हो रहे थे, राजा युद्ध से विरक्त हो रहे थे और सामान्य जन के चेहरे पर भय की जगह शांति थी। यह सब किसी देव अवतार की लीला थी या एक जागृत मनुष्य का प्रभाव? यह प्रश्न और गहरा हो गया। मगध के राजा अजातशत्रु ने शंकर मित्र का सम्मान किया और कहा, भंते बुद्ध किसी परंपरा को तोड़ते नहीं, वे केवल बंधन ढीले करते हैं। आपका प्रश्न उचित है, पर उत्तर शायद वैसा ना हो जैसा हम सोचते हैं। अगले दिन बांसवन विहार में सभा सजी। पीपल वृक्ष की छाया, शांत वातावरण और साधकों की मौन उपस्थिति, सब कुछ जैसे किसी गहन सत्य के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। बुद्ध आए। न कोई आडंबर, न कोई विशेष आसन, उनका होना ही पर्याप्त था। शंकर मित्र ने पहली बार किसी को देखा जो न विद्वता से प्रभावित था, न सत्ता से। उन्होंने प्रश्न रखा, भंते, शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु ने बुद्ध रूप में अवतार लिया। क्या आप वही विष्णु हैं? सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने उत्तर तुरंत नहीं दिया। उनका मौन ही पहले उत्तर जैसा था। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं न विष्णु हूं, न ब्रह्मा, न कोई देव। मैं एक मनुष्य हूं जिसने दुख को देखा, समझा और उससे मुक्त होने का मार्ग पाया। यदि तुम उसे अवतार कहते हो, तो वह तुम्हारी दृष्टि है, मेरी नहीं। शंकर मित्र विचलित हो उठे। यदि आप अवतार नहीं हैं, तो ब्राह्मण परंपरा ने आपको विष्णु क्यों कहा? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब कोई व्यवस्था किसी प्रश्न से डरने लगती है, तो वह उसे अपने भीतर समाहित कर लेती है। मुझे देव बना देना आसान था, क्योंकि तब मेरे प्रश्नों से टकराना नहीं पड़ता। यह वाक्य शंकर मित्र के भीतर जैसे बिजली बनकर गिरा। उन्होंने समझा, बुद्ध को विष्णु का अवतार कहना सम्मान नहीं, बल्कि एक रणनीति थी, एक ऐसा प्रयास जिससे क्रांतिकारी विचार को परंपरा के भीतर कैद किया जा सके। बुद्ध ने आगे कहा,
मैंने लोगों से देव नहीं छीने। मैंने केवल यह कहा कि दुख का अंत बाहर नहीं, भीतर है। कई दिनों तक शंकर मित्र वहीं रहे। वे अब प्रश्न नहीं पूछते थे, वे सुनते थे, देखते थे, मौन में उतरते थे। एक सुबह वे बुद्ध के पास आए और बोले, भंते, आज मैं किसी ग्रंथ का प्रतिनिधि नहीं हूं। मैं केवल एक मनुष्य हूं जो स्वयं को समझना चाहता है। बुद्ध मुस्कुराए, तब तुम पहले ही मुक्त हो। शंकर मित्र ने बुद्ध को अवतार मानना छोड़ दिया, पर उनका सम्मान कई गुना बढ़ गया। वे समझ चुके थे कि बुद्ध को देव बनाना उन्हें छोटा करना है। बुद्ध की महानता इसी में थी कि वे दिखाते थे, जो मैं हूं तुम भी हो सकते हो। वापस लौटकर शंकर मित्र ने यज्ञशाला नहीं खोली। उन्होंने एक साधारण स्थान बनाया जहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई मंत्र नहीं, केवल मौन और करुणा का अभ्यास था। लोग पूछते, क्या आप बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं? वे मुस्कुराकर कहते, नहीं, अब मैं किसी को अवतार नहीं बनाता। मैं मनुष्य को जगाने की कोशिश करता हूं। और शायद यही बुद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव था, देवताओं की खोज से मनुष्य की खोज तक का सफर। अगर बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लेना आसान था, तो क्या बुद्ध की बात मान लेना उतना ही आसान है? आज भी हम सवालों को देवताओं में बदलकर चुप कर देना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा था, खुद दीपक बनो। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अवतार खोजते रहेंगे या खुद को जगाने का साहस करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, आपके लिए बुद्ध कौन है, देव, अवतार या जागा हुआ मनुष्य? अगर कहानी ने सोच बदल दी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें सवाल पूछने से डर लगता है।